गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 1 दो बेलों की कथा पढ़ेंगे जो कि क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से संबंध रखता है। ये चैप्टर कौन सी बुक का है? क्षितिज का। अभी तक हमने ग्रामर के 3 टॉपिक निबंध, प्रार्थना पत्र आदि कंप्लीट कर लिए, उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्षितिज का पहला पाठ है दो बेलों की कथा। पाठ का नाम है दो बेलों की कथा। इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया यह अध्याय या पाठ है। सर्वप्रथम हम प्रेमचंद जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी या उनकी साहित्यिक रचनाएं, उनकी भाषा शैली क्या रही। तो उनके जीवन परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम उनका जन्म। प्रेमचंद जी का जन्म लमही गांव में हुआ था, जो कहाँ था? वाराणसी के पास में था। प्रेमचंद जी वाराणसी के लहमी गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1880 में हुआ और उनकी मृत्यु 1936 में हुई। इसके बीच में जब वह छोटे थे तो उनका नाम धनपत राय था। पिताजी का उनकी कम उम्र में ही देहांत हो गया और जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने काफ़ी परेशानियां झेली। परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने बीए तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। बीए तक पढ़ने के बाद में वह नौकरी करने लगे, अर्थात शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरी कर ली। शिक्षा विभाग में नौकरी के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन के में भाग लेने के साथ साथ ही उन्होंने अपने साहित्य रचना में उन्होंने अपना कदम रखा, अर्थात वह साहित्यिक रचनाएं लिखने लगे। उसके बाद प्रेमचंद जी की मृत्यु। प्रेमचंद जी का देहांत 1936 में हो गया। ये तो था उनका जन्म जीवन परिचय। अब है उनकी रचनाएं कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनके द्वारा क्या क्या रचा गया। तो हिंदी साहित्य में उन्हें एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानियां मानसरोवर नामक 8 खंडों में संग्रहित है। मानसरोवर जो है संग्रह है, उसमें उनकी 8 खंड में 8 भागों में कहानियां संग्रहित हैं। उसके अलावा उन्होंने 11 उपन्यासों की रचना की। उन्होंने कितने उपन्यास लिखे? 11। उनमें से उनके प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान और गबन। ये उनके काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 कहानियां भी लिखी, 2 नाटकों की भी रचना की। कौन कौन सी? करबला और प्रेम की वेदी उनके 2 प्रसिद्ध नाटक हैं। उसके अलावा उन्होंने कई प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उसके अंतर्गत हंस, माधुरी और जागरण नामक पत्र पत्रिकाएं प्रमुख हैं। साहित्यिक विशेषताएं कि उनकी साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही है। साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत उन्होंने स्वाधीनता संग्राम, किसान, स्त्रियों की दुर्दशा, नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा, अर्थात उनकी रचनाओं के मूल विषय क्या क्या रहे? नारी जाति की दुर्दशा, स्वाधीनता संग्राम, किसानों और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति होती है, बिल्कुल कि उनसे किस प्रकार से जो उनका मालिक होता है वो किस प्रकार से उन पर दबाव डालकर उनसे काम करवाता है या उनका जीवन कैसा होता है, उस प्रकार से उनके विषय में उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। उसके अर्थात सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर प्रहार किया। इस प्रकार के टॉपिक उन्होंने, इस प्रकार के बिंदु
अपनी रचनाओं में उठाए कि उससे समाज में सुधार हो सके। उसके बाद उनकी भाषा शैली, अब जो उन्होंने रचनाएं लिखी उसकी भाषा शैली क्या रही, तो प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा शैली जनसाधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है। उनकी रचनाओं में मुहावरों का मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। देश, काल, पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग हुआ है। बड़ी से बड़ी बात को उन्होंने सरल और स्पष्ट सीधे तरीके से संक्षेप में कहा है। यह उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये तो हो गया आपके लेखक परिचय कि जो दो बेलों की कथा के लेखक है प्रेमचंद, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उनके प्रसिद्ध उपन्यास कितने हैं, कौन से हैं, और उनकी भाषा शैली क्या है, उनकी रचनाओं में उन्होंने किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है। तो आज हमने लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब दो बेलों की कथा जो है उसके विषय में हम कल से अध्ययन करेंगे।